हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। लास्ट वीडियो में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड पढ़ा था, तो आज पढ़ते हैं हम पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन एम्पटी सेट एस, सेट एस है उसका रिलेशन नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डरिंग या पार्शियल ऑर्डर भी बोलते हैं हम इसे। पार्शियल ऑर्डर तब होगा जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। ये सिर्फ अपने इक्विवेलेंस रिलेशन की तरह ही है। जैसे कि इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या किया था हमने, इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने किया था कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तभी वो इक्विवेलेंस बोले जाएगा उसे, नहीं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाई करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी टाइप से अगर हमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलना है किसी रिलेशन को, तो वो क्या होना चाहिए, ऑर्डरिंग रिलेशन बोलना है तो हमें ये तीन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एक तो है रिफ्लेक्सिव ही, जैसे हमने इक्विवेलेंस में की थी वैसे ही इसमें भी होनी चाहिए। एक है ट्रांजिटिव, जो हमने इक्विवेलेंस में करनी थी, और इसमें सिर्फ एंटी सिमेट्रिक आ जाएगा। जैसे इक्विवेलेंस में हमने करना था सिमेट्रिक प्रूफ करना, और इसमें हमने क्या करना है, एंटी सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा, ठीक है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव में तो ऐसा ही है कि ए रिलेशन ए होना चाहिए, ठीक है। जैसे रिलेशन में 1 1 2 2 ऐसे होने चाहिए, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव है तो ए बी अगर बिलोंग कर रही है आर से, बी सी को कर रहा है बिलोंग आर से, तो ए और सी भी रिलेशन में होने चाहिए, तो ये होता है ट्रांजिटिव, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी को बिलोंग करता है, जैसे 1 2 है और एक 2 3 है, 1 2 है 2 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये अपना सिमेट्रिक हो गया। लेकिन एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए इज इक्वल टू बी ही होना चाहिए। इसमें देखो ए और बी अलग अलग है, ये सिमेट्रिक है। अगर ए बी दोनों सेम है तो वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अपना, पता चल गया ये तीन, अगर रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। अब हम पढ़ेंगे पोसेट और टोसेट। पोसेट किसको बोलते हैं, पोसेट मीन्स पोसेट पार्शियल ऑर्डर सेट, ठीक है, पार्शियल, ठीक है, ऑर्डर सेट। और एक होता है टोसेट, ठीक है। टोसेट होता है टोटल ऑर्डर सेट, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे हम पोसेट क्या है और टोसेट क्या है। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1 2 3 है, इनका रिलेशन गिवन है हमें 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3। तो ये रिलेशन पार्शियल है क्या नहीं, ये देखते हैं। देखो 1 1 है 1 1, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। पहले ट्रांजिटिव को देख लेते हैं। 1 2 है 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, ये 1 3 भी है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव भी है। अब एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था, ए बी को कर रहा हो, बी ए को करना, लेकिन ए इज इक्वल टू बी हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई है 1 2 हो, 2 1 है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तभी है 1 1 को कर रहा है और 1 1 को ही, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे a इज इक्वल टू बी है, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक। इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसे, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। एक और एग्जाम्पल है, इन द सेट ऑफ रियल नंबर द रिलेशन ऑफ लेस देन और इक्वल टू इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। देखो ए लेस देन इक्वल टू, अब एक नंबर है 1,
वो खुद से तो होगा ही होगा, लेस देन इक्वल तो है ही, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो है ही। नेक्स्ट क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू ए। ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी हो, आर ट्रू इफ ए इज इक्वल टू बी, सो रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या है, इफ ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, देन अगर देखो 1 3 से लेस देन है और 3 5 से लेस देन है, तो 1 भी तो लेस होगा 5 से, ऐसे ही यहाँ पे a लेस देन इज ट्रू, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिलेशन क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और इसको हम एक और तरीके से लिख देते हैं, जैसे रियल नंबर है ना, तो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे रियल लिख देते हैं, इसको भी इस वे में भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। रियल नंबर लेस देन इक्वल टू, ये क्या है, पोसेट है, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अब नेक्स्ट है अपना पार्शियल ऑर्डर सेट, इसको हम पोसेट भी बोलते हैं। द सेट ए विद द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर इज कॉल्ड, जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ना उसको हम पोसेट बोल देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, इन द सेट ऑफ रियल नंबर द रिलेशन ऑफ लेस देन और इक्वल टू इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। जैसे अभी हमने बताया था यहाँ पे आर, और ये आर मीन्स रियल नंबर और ये लेस देन इक्वल टू, तो इसको क्या बोल देंगे, सो आर लेस देन इक्वल टू इज पोसेट। जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है उसी के तीनों को सेटिस्फाई करता है, अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो वो क्या बोले जाएगा, उसको पोसेट। अब करते हैं हम टोसेट। टोसेट क्या है, ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर इन अ सेट ए is called total order relation if for every element of A or B belongs to A। देखो इसमें, देखो ये देखो यहाँ से ये क्या बोल रहे हैं, जो A के एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, वो दोनों एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 ये इससे भी रिलेट होना चाहिए, हर एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, ये हर एलिमेंट सामने वाले से रिलेट होना चाहिए, तो वो हो जाएगा टोसेट, ठीक है। अगर एक को भी हम छोड़ देते हैं तो वो टोसेट नहीं बोला जाएगा। एक साइड वाला 4 4 से होना चाहिए, 4 3 से भी होना चाहिए, 4 2 से भी, 4 1 से भी, या 1 4 से होना चाहिए, एक तो होना ही होना चाहिए, तभी हम टोसेट बोल देते हैं उसे, नहीं तो वो पोसेट तो है ही। ज़रूरी नहीं जो पोसेट हो वो टोसेट भी हो, ठीक है, लेकिन जो टोसेट मिलेगा वो पोसेट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए ही बोला है ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड टोसेट या फिर टोटल ऑर्डर रिलेशन इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी बिलोंग्स टू ए, सो आइदर, मतलब एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए, ए बी और बी ए और ए इज इक्वल टू बी। टोसेट देखो, ए सेट विद टोटल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड टोसेट। द सेट ऑफ इंटीजर विद लेस देन और इक्वल टू इज टोसेट होता है। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू एक से भी लेस देन इक्वल टू है, 2 से तो छोटा है ही, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, ऐसे ही 2 से भी है, 2 3 से भी है, 2 4 से भी है। इसमें देखो 1 1 1 2 1 3 2 1, ये 1 2 से तो रिलेट कर ही रहा है। अब आप बोल दोगे 2 1 से नहीं कर रहा, और यहाँ पे बोल दोगे 1 2 से तो कर रहा है, 2 1 से नहीं कर रहा, तो ये टोसेट कहाँ से हो जाएगा? टोसेट का मीन्स है एक दूसरे से, मतलब 1 से 2 का हो गया वो बहुत है, मतलब एक एलिमेंट एक से तो एक बार तो रिलेट करना ही करना, अगर 2 बार है तो वो और अच्छी बात है, लेकिन एक बार तो करेगा ही करेगा, जैसे 1 2 से कर रहा है वो बहुत है, ठीक है। तो ये हो गया अपना टोसेट। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो डेट द सेट ए 1 2 3 है, अंडर द डिविजिबिलिटी रिलेशन इज नॉट ऑर्डर टोटली ऑर्डर, मतलब टोसेट नहीं है, ये बोला उसने। पार्शियल ऑर्डर तो मिलेगा ये अपना, लेकिन टोसेट नहीं है, ये बोल रहा है। अब ये देखो ए क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 2 3 4। इसने क्या बोला है? अंडर डिविजिबिलिटी रिलेशन। अंडर डिविजिबिलिटी रिलेशन मीन्स 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को भी करता है, 1 3 को भी करता है, 1 4 को भी करता है।
2 2 को करेगा, 2 4 को करेगा, 3 3 को करेगा, सिर्फ 4 4 को करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो इसका रिलेशन क्या हो गया, 1 1 का, 2 2 का कर रहा है, 3 3 को भी कर रहा है डिविजिबल, 4 4 को भी कर रहा है, 1 2 को करेगा, 1 3 को करेगा, 1 4 को करेगा। ठीक है, और 2 4 को करेगा। ये तो हो गया इसका रिलेशन। ठीक है, तो इसमें देखो ट्रांजिटिव है क्या, नहीं, ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे हम इसे, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, अरे ट्रांजिटिव नहीं, पहले हम रिफ्लेक्सिव को देख लेंगे, उसके बाद ट्रांजिटिव को देखेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव को, रिफ्लेक्सिव को देखेंगे, 1 1 को कर रहे हैं, 2 2 को, 3 3 को और 4 4 को। अगर ये चारों हैं तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। देखो 1 1 को कर रहे हैं, 2 2 को कर रहे हैं, 3 3 को, 4 4 को, तो ये रिफ्लेक्सिव है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी को कर रहा है अगर रिलेट, और बी ए को कर रहा है, तो A इज इक्वल टू बी ही होगा, तभी वो ऐसे हो सकता है एंटी सिमेट्रिक। तो देखो 1 2 है, 2 1 है, यहाँ पे नहीं है ना, अगर 2 1 होता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, 2 1 है नहीं, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक। 1 1 है, 1 1 A इज इक्वल टू बी, अगर 1 1 बिलोंग करेगा तो 1 1 यहाँ पे, तो 1 1 कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिलोंग एंटी सिमेट्रिक है। अब आएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी को कर रहे हैं बिलोंग, बी सी, तो ए और सी भी होना चाहिए रिलेशन में। तो देखो 1 2 है, ये नहीं है, 1 3 देखो, 3 4 कहीं पे है, देखो 1 2 है और 2 4 है। ठीक है, तो 2 4 है, 1 2, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो ए और सी अगर कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव है, तो 1 4 भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ये पार्शियल ऑर्डर तो हो गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो हो गया, इसका मतलब ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम पोसेट भी बोल देते हैं। इसको टोसेट कब बोला जाएगा, जब ये सभी एक दूसरे से रिलेट होंगे, लेकिन देखो 3 1 से रिलेट नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं, 3 1 से तो है, देखो ये बात देखो, ये वाली तो 3 1 से है, 3 4 से नहीं है, देखो ना ही 4 3 से है, यहाँ पे भी इसमें रिलेशन में 3 4 या फिर 4 3 कुछ भी नहीं है, एक तो रिलेट करना होता ना इसे, इसमें दिख रहा है आपको कहीं पे 3 4 ना 4 3 है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, टोसेट नहीं है, पोसेट है। अब ये देखो इसमें जैसे पेपर में आपको लिखना है, ये तो एग्जाम्पल था एक हिसाब से, ये रिलेशन दे रखा है जो मैंने अभी किया। रिफ्लेक्सिव में क्या पता है हमें, वी नो डैट ए रिलेट होना चाहिए, और 4 ऑल, ये सिंबल है 4 ऑल का, ऐसे बी के बाद ऐसे ए बिलोंग्स टू ए। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग करेंगे ए को, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू नहीं, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये इसमें दिस इज एंटी सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी को बिलोंग करेगा, ए बी को, बी सी को, तो ए सी को भी। वो अपन ने आंसर इसमें नीचे देखा था कि भाई यहाँ पे ट्रांजिटिव है। ये लिखने का तरीका है, जैसे पेपर में अगर आया तो आपको एग्जाम्पल नहीं देने, ये लिखना इस वे में है, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है। इसके बाद हम, ये पार्शियल ऑर्डर तो हो गया, मतलब पोसेट तो हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम करेंगे टोसेट हो गया, पोसेट। हाँ, टोसेट के लिए हम कंपेयर करते हैं ना, जैसे 3 4 बिलोंग कर रहा है आर से सेट, लेकिन 3 4 ना तो बिलोंग कर रहा है आर से, अगर ये होता तो ये अपना पोसेट होता, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा। अभी मैंने बताया 3 4 से कर नहीं रहा, ना 4 3 से कर रहा, तो दिस इज नॉट टोटल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इससे इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में देखने के लिए। तो बस पोसेट है, टोसेट है, पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ सकते इससे रिलेटेड। तो ये अपन ने पढ़ा था अभी, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। तो वही 3 अगर ये सेटिस्फाई कर देते हैं तो पार्शियल ऑर्डर होगा, इसी को हम पोसेट भी बोल देते हैं। लेकिन टोसेट में थोड़ी सा इससे आगे बोलते हैं कि भाई वो हर एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, जैसे जितने भी एलिमेंट है एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए ऐसे, तो वो हो जाएगा टोसेट।
तो बस यही थी अपनी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।